हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। इंसान की जिंदगी एक कुरुक्षेत्र ही है, जिस पर इंसान को भावनाओं का महाभारत लड़ना ही पड़ता है। कभी अपनों के साथ और कभी कभी अपने आप से भी। राजेंद्र की सौगंध खाकर कहता हूँ, मुझे पता नहीं वो चेन मेरे जेब में कहां से आई। मैंने चोरी नहीं की मनीषा, मैंने चोरी नहीं की। मैं जानती हूँ। मैं ये सोने की चेन आपको भेंट करने आया हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो श्याम सुंदर? ये चेन तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें दी है। प्रजय जी, वही चेन मैं भाई साहब को भेंट करना चाहता हूँ। रामलाल जी, ले लीजिए। जब आपको ये सोने की चेन इतनी पसंद है तो ले लीजिए ना। मैं दामाद जी के लिए एक दूसरी चेन बनवा दूंगी। तुम्हारे बर्ताव से उन्हें इतना दुख पहुंचा कि वो जान देने पर उतारू हो गए। जान देने पर? हाँ, जान देने पर। क्योंकि वो सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं। तुम भूल गए, आज तुम जो कुछ भी हो वो रामलाल जी की बदौलत हो। पर उनके प्यार, उनके मेहरबानियों के बदले में तुमने उन्हें क्या दिया? चोरी का झूठा इल्जाम। रामलाल, इतनी जल्दी हार मान ली? रामलाल, इंसान की जिंदगी एक कुरुक्षेत्र ही है, जिस पर इंसान को भावनाओं का महाभारत लड़ना ही पड़ता है। कभी अपनों के साथ और कभी कभी अपने आप से भी। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए और सच का साथ देते हुए जो ये महाभारत जीतता है, ईश्वर हमेशा उसका साथ देता है। ये युद्ध अनोखा युद्ध है रामलाल। इसमें तीर, भाले, तलवारें नहीं चलती, इसमें शब्द चलते हैं। ऐसे शब्द जो भयंकर, विस्फोटक और विनाशकारी होते हैं। ये अस्त्र इंसान को जख्मी नहीं करता, उसके मन को घायल कर देता है। जैसे तुम इस तूफान का सामना कर रहे हो, उसी तरह तुम अपनी जिंदगी में आए और आने वाले तूफान का मुकाबला करना। तुम्हारा कल्याण होगा रामलाल। वापस नहीं मिलता। फटा दूध कभी वापस नहीं होता और फटा मन कभी वापस नहीं मिलता।
सबका मालिक एक। किस सोच में डूबे हैं आप? लीजिए, मूली के पराठे खा लीजिए। मनीषा, लाख कोशिश करने के बाद भी खट्टा मन और फटा दूध फिर से एक जैसे नहीं हो सकते। क्यों बार बार दोहरा रहे हैं उस बात को? भूल जाइए। भूल जाऊं? कैसे कैसे भूल जाऊं? वो मुझे चोर समझते हैं। वो भूल जाऊं? चोरी का इल्जाम मौत के समान होता है मनीषा। मैं अपनी मौत को कैसे भूल जाऊं? मैं अपने राजेंद्र की सौगंध खाकर कहता हूं, मुझे पता नहीं वो चेन मेरे जेब में कहां से आई। मैंने चोरी नहीं की मनीषा, मैंने चोरी नहीं की। मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं करेंगे। और आप ऐसा क्यों करेंगे? किस बात की कमी है आपको? लोग चाहे जो भी कहें, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और श्याम सुंदर भी इस बात को जानता है। श्याम सुंदर भी अगर इस बात को जानता है और उसे मुझ पर पूरा भरोसा है, तो वो मुझे मिलने क्यों नहीं आया मनीषा? मुझे मिलने क्यों नहीं आया? भाई साहब, ओए, क्या बात है श्याम सुंदर? ओए श्याम सुंदर, मुझे पूरा विश्वास था मेरा यार आएगा। आजा आजा, गले लग जाए यार, मेरे कलेजी की आग को ठंडा कर दे। आजा, गले लग जाए यार, गले लग जा। मुझे भरोसा था, मुझे विश्वास था तू आएगा। मुझे पूरा भरोसा था अपने यार पर। भाई साहब, मैं ये सोने की चेन आपको भेंट करने आया हूं। ये तुम क्या कर रहे हो श्याम सुंदर? ये चेन तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें दी है। प्रजय जी, वही चेन मैं भाई साहब को भेंट करना चाहता हूं। रामलाल जी, ले लीजिए। जब आपको ये सोने की चेन इतनी पसंद है तो ले लीजिए ना। मैं दामाद जी के लिए एक दूसरी चेन बनवा दूंगी। भाई साहब, घर में ससुर जी अकेले हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं चलता हूं। इसे रख लीजिए। अरे हाँ रामलाल जी, अब की बार इस सोने की चेन को जेब में मत रखिएगा, गले में पहन लीजिएगा, ठीक है? देखा मनीषा, श्याम सुंदर को भी मुझ पर भरोसा नहीं रहा। मुझे पता चल गया है कि श्याम सुंदर भी मुझे चोर समझता है। मनीषा, श्याम सुंदर को भी मुझ पर विश्वास नहीं रहा।
मनीषा। इंसान का मन बहुत ही विचित्र है, बहुत ही चंचल है। जो इस मन को काबू में रखना जानता है वो ही जिंदगी में सुख से रह पाता है मालसापति। और जो मन को काबू में नहीं रखता वो दुखी होता है, क्योंकि मन ही उसे प्यार करना सिखाता है और नफरत करना भी मन ही सिखाता है। मन ही पराये को अपना और अपने को पराया मानता है। किसी की इज्जत करना भी मन ही सिखाता है और किसी की बेइज्जती करना भी मन ही सिखाता है। मन के रिश्तों में शंका और अविश्वास पैदा हो जाए तो मन खट्टा हो जाता है, और लाख कोशिश करने के बाद भी फटा दूध और खट्टा मन पहले जैसा नहीं रहता। और लाख कोशिश करने के बाद भी फटा दूध और खट्टा मन पहले जैसा नहीं रहता। तरकारी पर ध्यान दे रही हो, अपने पति पर नहीं। तुम्हें इस वक्त अपने घर में होना चाहिए। जाओ, अपने पति की रक्षा करो। मेरे पति को क्या हुआ? आओ, मेरे साथ आओ। इसका मतलब सोने की चेन चोरी हो गई? रामलाल जी, अब ये चेन गले में पहन लीजिएगा। प्रजाई जी, वही चेन मैं भाई साहब को भेंट करना चाहता हूँ। मन के रिश्तों में शंका और अविश्वास पैदा हो जाए तो मन खट्टा हो जाता है, और लाख कोशिश करने के बाद भी फटा दूध और खट्टा मन पहले जैसा नहीं रहता। मनीषा, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मनीषा, मुझे मर जाने दो। आपको मेरी कसम, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं, अगर आपको मरना है तो हम दोनों साथ में मरेंगे। खाइए मेरी कसम कि आप कभी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचेंगे। खाइए मेरी कसम। मनीषा, जब श्याम सुंदर भी मुझे चोर समझता है तो मैं क्यों जिंदा रहूं? बेइज्जती की जिंदगी जीने से तो अच्छा है मर जाऊं मैं। अच्छा सासू माँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुम प्रजाई जी, आप? श्याम सुंदर, मैंने तुम्हारी सोने की चेन वापस कर दी है। ये क्या कर रही हैं आप मनीषा जी?
ये चेन तो दामाद जी ने रामलाल जी को भेंट दी थी। श्याम सुंदर अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो अपने बड़े भाई को भेंट दे सके। अगर देना ही है तो उन्हें प्यार दे, इज्जत दे, चोरी का झूठा इल्जाम नहीं। इल्जाम कोई झूठा नहीं था मनीषा जी। ये सोने की चेन रामलाल जी की जेब से ही निकली थी, और वो भी सबके सामने। सुना तुमने श्याम सुंदर? तुम्हारी सास कह रही है कि चेन रामलाल जी ने चुराई थी, और तुम भी यही मानते हो। इसलिए तुमने इनके कहने पर वो चेन रामलाल जी को भेंट कर दी और उनका अपमान किया। और जानते हो रामलाल जी क्या सोचकर बैठे थे? उन्हें विश्वास था कि उनका भाई उन्हें कभी चोर नहीं समझ सकता, भले ही सारी दुनिया उन्हें चोर समझ ले। लेकिन तुमने तो उनके विश्वास की हत्या कर दी। जानते हो तुम्हारे बर्ताव से उन्हें इतना दुख पहुंचा कि वो जान देने पर उतारू हो गए। जान देने पर? हाँ, जान देने पर। क्योंकि वो सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं। तुम भूल गए आज तुम जो कुछ भी हो वो रामलाल जी की बदौलत हो, पर उनके प्यार, उनके मेहरबानियों के बदले में तुमने उन्हें क्या दिया? चोरी का झूठा इल्जाम। तुम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख तो मत दो। प्यार नहीं दे सकते तो नफरत तो मत दो। अगर तुम उन्हें इज्जत नहीं दे सकते तो कम से कम चोरी का झूठा इल्जाम तो मत दो। रामलाल जी जैसे नेक और सच्चे इंसान को दुख पहुंचाकर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। भगवान तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। एक पत्नी को अपने पति के मान सम्मान की रक्षा करते हुए देखा है मैंने। तो हम फिर से जान जाते हैं कि पति पत्नी की आत्मा होता है। महालसा पति और पत्नी का रिश्ता ईश्वर और भक्त की तरह होता है। जिस प्रकार ईश्वर और भक्त में द्वैत यानी दूजा भाव नहीं होता, उसी प्रकार पति और पत्नी के बीच द्वैत नहीं होता। पूरा समर्पण होता है, पूर्ण समर्पण। और जहां पूर्ण समर्पण होता है वहां ईश्वर का निवास होता है। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? रामलाल भाई साहब के पास। क्यों? माफी मांगने। और क्यों? अरे वाह, माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए, यहाँ आकर हम सबकी। मनीषा भाभी ने जो हमारा अपमान किया है, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। निर्मला। दामाद जी, आप इस पर गुस्सा मत करिए। ये कुछ भी गलत नहीं कह रही है। आप अपनी वो मनीषा भाभी के बहकावे में मत आइए। वो आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहती है। कैसे अकड़कर कह रही थी कि आज आप जो कुछ भी हैं सिर्फ रामलाल जी की बदौलत है। ठीक ही तो कहा परजाई जी ने। क्यों? क्या आपने मेहनत नहीं की? क्या आपके पास दिमाग नहीं है? क्या राजेंद्र साइकिल्स की जिम्मेदारी आपने नहीं निभाई? लेकिन निर्मला, वो राजेंद्र साइकिल्स की जो भी बरकत हुई है ना, वो सिर्फ आप ही की वजह से हुई है। आप दिन रात काम करते हैं, तभी जाके रामलाल जी आराम करते हैं। और फिर भी मनीषा जी कहती है कि रामलाल जी आपको आबाद देखना चाहते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगी रामलाल जी आपको बर्बाद करना चाहते हैं। हाँ, और अगर आपको अपनी बर्बादी से बचना है ना, तो जाइए, जाकर उनसे राजेंद्र साइकिल्स का हिस्सा मांगिए। क्या? हाँ। ये
ऐसा उल्टा पाठ तुम दोनों मिलकर श्याम सुंदर जी को पढ़ा रही हो? आप फिर बोले? आपको किसी ने कुछ पूछा है? नहीं ना? तो चुप रहिए। मैं आपकी बेटी की माँ हूँ। मैं उसका भला ही सोचूंगी और भला ही करूंगी, समझ गए? रतन जी और यास्मीन आपसे कुछ मांगने आए थे, लेकिन उल्टा आपने ही उनसे दक्षिणा मांग ली। मैंने दक्षिणा नहीं, रतन जी और यास्मीन की बदनसीबी को अपनी झोली में डाला है लक्ष्मी की माँ। वैसे भी मैं अपने भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूँ उससे 100 गुना ज्यादा मुझे उन्हें वापस करना पड़ता है। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। दरअसल आपकी पत्नी के पेट में एक मांस का गोला बन गया है। हमारी डॉक्टरी जुबान में उसे ट्यूमर कहते हैं। यह दर्द उस ट्यूमर की वजह से ही हुआ था। यास्मीन को क्या बीमारी है, आप मुझे बताइए ना। देखिए, अब तो यहाँ यास्मीन भी नहीं है। आपकी पत्नी अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। आने वाले 6 महीनों में आपको ही अपनी पत्नी की देखभाल करनी है। आपको ही उनके सुख का ख्याल रखना है। इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब? कोई दवा नहीं है? मैंने यास्मीन की रिपोर्ट दूसरे 2 डॉक्टरों को बताई है। उनकी भी राय यही है कि अब कोई इलाज नहीं। सोच क्या रहे रतन जी? जो मन में है साईं बाबा से कह दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं साईं बाबा। आप तो सब जानते हैं साईं बाबा, जिस प्रकार भक्ति के बिना कीर्तन, वादों के बिना संगीत अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार संतान के बिना घर अच्छा नहीं लगता, सूना सूना लगता है। क्या ईश्वर की कृपा हम पर नहीं होगी? क्या हमें संतान सुख प्राप्त नहीं होगा साईं बाबा? आप तो सबके कष्ट दूर कर देते हैं बाबा, हम पर भी कृपा कीजिए। हम बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं साईं बाबा। साईं बाबा के पास जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। मेरी खाली झोली भी भर दीजिए बाबा, हम पर दया कीजिए। दक्षिणा नहीं दोगे मुझे रतन जी? ₹5 दक्षिणा के दे दो। हमारे पास पैसे नहीं है साईं बाबा। डाकुओं ने हमारे पास जो कुछ था सब लूट लिया। तुम्हारी जेब में ₹1 तो आने हैं। हाँ हाँ, ₹1 और 2 आने हैं। लीजिए। लेकिन साईनाथ, आपने तो ₹5 मांगे थे दक्षिणा में। महालसापति, रतन जी ने ₹3.14 आने पहले से ही दे रखे हैं। हम दोनों तो पहली बार आपके दर्शन कर रहे हैं। अब चिंता त्याग दो, तुम लोगों के बुरे दिन बीत गए हैं। साईं कथा अनंत है, साईं नाम मालिक तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। जन्म सफल हो जाएगा। साईं साईं बोल।
रतन जी और यास्मीन आपसे कुछ मांगने आए थे, लेकिन उल्टा आपने ही उनसे दक्षिणा मांग ली। मैंने दक्षिणा नहीं, रतन जी और यास्मीन की बदनसीबी को अपनी झोली में डाला है लक्ष्मी की माँ। वैसे भी मैं अपने भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूँ उससे 100 गुना ज्यादा मुझे उन्हें वापस करना पड़ता है। सबका मालिक एक। साहब जी, अगर आप लोगों ने हमें सहारा नहीं दिया होता तो पता नहीं हम जिंदा भी होते या। दीदी, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। रो क्यों रही है पगली? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपने घर राहता वापस जा रही हो। साईं बाबा की कृपा से तुम्हारा परिवार फिर से एक साथ हुआ है। जाओ, खुश रहो। जब मन करे नांदेड़ चले आना। उसे अपने भाई का घर ही समझो। संभल कर जाइएगा। दासगणु जी, कहिए। साईं बाबा से हम पहले कभी मिले नहीं, फिर उन्होंने ये कैसे कहा हमारे 3 रुपए 14 आने पहले से उनके पास हैं? तब से मैं यही सोच रहा हूं। साईं बाबा की लीला साईं बाबा ही जाने। उन्होंने कहा है तो सत्य ही कहा है। आप लोग याद कीजिए, कभी नांदेड़ में साईं बाबा आए थे? कभी नहीं। देखिए रतन जी, साईं बाबा के अनंत रूप हैं। वो किसी भी रूप में अपने भक्त के दरवाजे पे दस्तक देते हैं और उसकी सहायता करते हैं। आपको याद नहीं, जंगल में जब शकुंतला के बच्चे के पेट में दर्द हुआ था तो एक फकीर आया था और उसने बाबा की उदी दी थी। ये लो पुड़िया और इसके पेट पे लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। वही फकीर था, वही फकीर था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। जो फकीर हमें जंगल में मिला था वो हमारे घर भी आया था और हमने उसका आदर सत्कार किया था। हाँ, मुझे भी याद आया। हमने उसके आतिथ्य सत्कार पर क्या आपने पैसे खर्च किए थे? याद कीजिए, याद कीजिए। हाँ, हमने उस फकीर बाबा के आतिथ्य सत्कार पर 3 रुपए 14 आने खर्च किए थे। हाँ, वो साईं बाबा ही थे। आपने उन्हें 3 रुपए और 14 आने तब दिए थे। साईं बाबा की लीला को प्रणाम। मैं शिरडी में होता हूं, लेकिन शिरडी के बाहर भी क्या हो रहा है मुझे सब ज्ञात होता है। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे करो, परंतु हमेशा याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो उसका ज्ञान मुझे होता है। तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तुम जहां मेरा स्मरण करोगे मुझे अपने साथ पाओगे, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं, सारे चराचर में व्याप्त हूं। जो मुझ पर विश्वास रखकर सदा मेरा चिंतन करता है उसके सारे कार्य मैं स्वयं करता हूं और अंत में उसे सद्गति प्रदान करता हूं।
सबका मालिक एक। रतन जी, खाना नहीं खाना क्या? क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को सुला रहा था। क्यों? हंस क्यों रही हो? रतन जी, शिरडी से लौटकर हम जब से नांदेड़ आए हैं, तुम ऐसी पागलों जैसी हरकतें क्यों करने लगे हो? अब मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। क्यों क्यों? माँ मैं अभी तक बनी नहीं और तुम ये मानकर चल रहे हो कि हमें बेटी ही होगी। यास्मीन, हमें साईं बाबा ने आशीर्वाद दिया है और तुम जरूर माँ बनोगी। हम माँ बाप बनेंगे, ये सोचकर हम कितने खुश होते हैं। हाँ, जब हम सच में माँ बाप बनेंगे तो हम कितने खुश होंगे ना। यास्मीन, रतन जी! यास्मीन, 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 संभलो, यास्मीन, यास्मीन। नहीं रतन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मां बनने वाली नहीं है। तो मेरे पेट में दर्द, वो चक्कर। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। दरअसल आपकी पत्नी के पेट में एक मांस का गोला बन गया है। हमारी डॉक्टरी जुबान में उसे ट्यूमर कहते हैं। यह दर्द उस ट्यूमर की वजह से ही हुआ था। मैं दवाई लिख देता हूं, उससे आपको आराम आ जाएगा। लेकिन एक हफ्ते बाद आपको फिर से चेकअप के लिए आना पड़ेगा। वैसे डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? मेरी यास्मीन ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है यास्मीन। अच्छा साहब, डॉक्टर साहब, चल यास्मीन। अरे क्या हुआ? मैं डॉक्टर साहब को फीस देना तो भूल ही गया। तुम यहां बैठो, मैं अभी आया। डॉक्टर साहब। अरे क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैं जानता हूं आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। यास्मीन को क्या बीमारी है, आप मुझे बताइए ना। देखिए, अब तो यहां यास्मीन भी नहीं है। रतन जी, बीमारी बहुत गंभीर है। मतलब आपकी पत्नी अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। मुझे बहुत अफसोस है रतन जी, लेकिन अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं डॉक्टर साहब? यास्मीन, मेरी यास्मीन मेरी जिंदगी है, मेरी जान है वो। रतन जी, आपको हौसला रखना है। आने वाले 6 महीनों में आपको ही अपनी पत्नी की देखभाल करनी है। आपको ही उनके सुख का ख्याल रखना है। इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब।
कोई दवा नहीं है? मैंने यास्मीन की रिपोर्ट दूसरे 2 डॉक्टरों को बताई है। उनकी भी राय यही है कि अब कोई इलाज नहीं। शी इज ऑन लास्ट स्टेज। फीस दे दी? फीस? हाँ हाँ, फीस दे दी। कुछ कहा डॉक्टर साहब ने? नहीं। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा यास्मीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर तुम मां बनोगी, हमारे घर में बच्चा खेलेगा। चले? रो मत। अरे अभी अभी तो तुमने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ने कहा है मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर भी तुम हाँ, हाँ, हाँ।